हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है, हम लोग जीएस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जहां पे एक्सप्लेनेशन की नीड है वहां पर हम ये सब चीजें समझते हुए चल रहे हैं। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझे थे। आज हम वैदिक सभ्यता, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का और यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्जाम है, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, वेल, मतलब हर जगह पूछे जाते हैं। तो आप यदि ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका वैदिक सभ्यता, खासकर ऋग वैदिक काल से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है, ये बात आप पक्की मानिए। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, वो है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो होता है वो किसे माना जाता है। आपको पता है जो वैदिक काल है उसको दो भागों में बांटा गया है। जो हमारा वैदिक काल है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक। ठीक है, पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग्वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो इसका समय कौन सा है तो आपको याद रखना है, इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कितना? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा था। मतलब कि इनमें से शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने या बाल गंगाधर तिलक ने, इन चारों में से किसने ये कहा था कि आर्यों का जो मूल देश है वो आर्कटिक प्रदेश है, वो आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। ये बात किसने लिखी है तो आपको बोलना पड़ेगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी कि आर्यों का जो मूल प्रदेश है वो हमारा आर्कटिक क्षेत्र है। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है आर्य शब्द इंगित करता है, मतलब आर्य शब्द का अर्थ क्या है ना। आर्य शब्द किस तरफ इंगित करता है तो नृजाति को, यायावरी को, भाषा को या श्रेष्ठ वंश को। तो आपको याद रखना है आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश की तरफ। उसके बाद आर्यों को जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था तो आपको याद रखना है आर्यों को जाति कहने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति था मैक्स मूलर। कौन था? मैक्स मूलर था। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ, मतलब आर्य लोग थे वो भारत कब आए थे। तो आपको सीधे वही जो ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, है ना, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद आर्य लोग भारत में कहां से आए थे तो आपको याद रखना है आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। ये ऑप्शन आपको याद रखना है, मध्य एशिया से भारत आए थे। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। छठा, देखो पीछे भी छठा ही था, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसको इग्नोर कीजिए और क्वेश्चन की तरफ आगे ध्यान दीजिए। आर्य भारत में किस रूप में आए थे, ये क्वेश्चन है अपना। आर्य भारत में किस रूप में आए थे, सौदागर या खानाबदोश। सौदागर कहते हैं कि व्यापारी को, खानाबदोश मतलब जो खाने की या जीवन यापन की लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं है। शरणार्थी के रूप में भी नहीं आए थे, अप्रवासी के रूप में भी नहीं आए थे। तो आप आंसर लगाएंगे आक्रमणकारी के रूप में आर्य भारत आए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। मतलब कि इन चारों अभिलेखों में कौन सा अभिलेख ऐसा है जो आर्यों की ईरान से, ये ईरान है, ईरान से भारत में आने की, ईरान से भारत में आने की सूचना देता है। तो आपको याद रखना है बोगज कोई जो अभिलेख है ये जानकारी देता है कि आर्य लोग ईरान से भारत आए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न कहता है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां पे है तो आपको बोलना पड़ेगा सप्त सिंधु आर्यों की प्राचीनतम जनजाति है, उस क्षेत्र में है। तो आपको डायरेक्टली आंसर लगा देना पड़ेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन इंडो आर्यन का निवास स्थल है। जो इंडो आर्यन का मतलब है कि जो इंडो भारतीय, आर्यन मतलब आर्य, तो इनका कौन सा निवास स्थान है तो ये आपको बोलना पड़ेगा मध्य एशिया या दक्षिण रूस। ठीक है, मध्य एशिया या दक्षिण रूस, ये दोनों ही स्थान माने जाते हैं इंडो आर्यन के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। क्लासिकी, ये प्रश्न है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सब। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है तो सीधे आप ऑप्शन लगा देंगे, एक उत्तम व्यक्ति, ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत व्यक्ति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला। तो
तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सटीक नहीं बैठते हैं, तो इसमें एक उत्तम व्यक्ति ये माना जाता है। उसके बाद गायत्री मंत्र की रचना करने वाले कौन है? गायत्री मंत्र की रचना करने वाले ऋषि हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि गायत्री मंत्र की रचना करने वाले हैं। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो आप बोलेंगे 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में, मतलब कौन सी नदी है जिसको ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है? तो आप सीधे बोल देंगे सरस्वती नदी को मातेतमा और देवीतमा और नदीतमा के रूप में जाना गया है ऋग्वेद में। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, गोत्र, जो गोत्र लगाते हैं ना, गोत्र लगाते हैं, जैसे जो सरनेम होता है, सरनेम को बोलते हैं गोत्र। जैसे मेरा नाम है राम भारद्वाज, जैसे मेरा नाम क्या है? राम भारद्वाज है, तो जो भारद्वाज है ये गोत्र है, ये गोत्र है। तो जो गोत्र शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? तो आप बोलेंगे ऋग्वेद में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, मतलब होता कौन से वेद से संबंधित है? ठीक है, होता कौन से वेद से संबंधित है? तो आप सीधे बोलेंगे होता ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख यदि किसी देवता का आया है तो वह इंद्र का आया है। ठीक है, मतलब सबसे प्रमुख देवता, सॉरी, सबसे ज्यादा उल्लेख नहीं कहेंगे, सबसे ज्यादा प्रमुख देवता किसको माना गया है? इंद्र को माना गया है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा ऋग्वेद में अभी हमने पढ़ा कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ये कितने हैं? 1028 सूक्त हैं, और उन 1028 में से मैक्सिमम अगर किसी को समर्पित हैं, किसी के लिए लिखे गए हैं, किसी के लिए बनाए गए हैं, तो वह इंद्र हैं, और इंद्र ही सबसे प्रमुख देवता हैं किसके? ऋग्वेद के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया हमारे पास ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? मतलब कि कौन सी नदी है ये, कौन सी नदी है जिनका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? मतलब किन नदियों से ये पता लगता है कि आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से भी रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, दो नदियां हैं, कुभा और कुर्म। कुभा और कुर्म, ये आपको ध्यान रखना है, क्रुम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो आपको बोलना पड़ेगा ब्राह्मी थी। मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो आप आराम से बता सकते हैं कहां से लिया गया है भाई? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख पाया जाता है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अभी हमने ऊपर देखा, ऋग्वेद को बनाने वाले, लिखने वाले जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं। चलिए अब 22वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। मतलब कि ऋग्वेद में कई जगह एक शब्द आया है जिसका नाम है अघन्य। अघन्य शब्द का अर्थ होता है न मारने योग्य, न मारने योग्य, या आप इसको कह सकते हैं जिसका वध न किया जा सके उसको अघन्य कहा जाता है। तो गाय को अघन्य बताया। किसको? गाय को अघन्य बताया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ये ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब अब ये नहीं है कि ब्राह्मणों के ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब ग्रंथों का नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो आपको बोलना पड़ेगा ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण सीधे याद रखेंगे आप, ऋग्वेद से कनेक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस जनजाति का नाम बताइए
जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। मतलब सीधे सीधे ऋग्वैदिक आर्यों की जो पंचजन है उनसे संबंधित कौन सी इसमें से जनजाति नहीं है, तो आपको बोलना पड़ेगा किकट। किकट जो जनजाति है वो पंचजनों में से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। मतलब राज्याभिषेक हुआ है और ऐसा कोई समारोह, इनका विवरण किसमें मिलता है देखने को, तो अपने को याद रखना है ऐतरेय ब्राह्मण में। और ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से वह संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि राजा ऐसा नहीं चाहता था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी, यह सामाजिक संरचना के अनुकूल नहीं था और राजपद आनुवंशिक नहीं था। ये आपको बताना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। अब ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, यानी कि कोई प्रशासनिक तंत्र, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था। इसका कारण था कि उनकी अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। उसके बाद 27वां प्रश्न है हमारे पास, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज्य युद्ध है ना, किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो आपको सीधे बोल देना है विपाशा नदी के किनारे ये लड़ा गया। विपाशा, वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वितस्ता का युद्ध, वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, देखो वर्ण कितने हैं, 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण है, ठीक है, जो पढ़ते पढ़ाते थे, शिक्षा लेना देना का काम करते थे। क्षत्रिय क्या करते थे, रक्षा कार्य करते थे, चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो। तीसरे थे वैश्य क्या काम करते थे, आई की मात्रा, वैश्य क्या काम करते थे, कृषि और पशुपालन करते थे। और जो शूद्र थे वो क्या करते थे, इन तीनों वर्णों को जो सेवा थी वो करते थे। जो मतलब सेवा का मतलब यह है कि पूरे समाज का जो ढांचा था उसमें जो भी कोई काम था वो सब शूद्र करते थे। तो अब तो ये मतलब क्या हो गया, अब तो जाति के आधार पर हो गया है। ठीक है, कि ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति, और शूद्रों में मतलब अलग अलग जातियां, इस तरह से मतलब हो गया है। इस तरह से अब जाति व्यवस्था हो गया। पर आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी, न कि शिक्षा पर, जन्म पर प्रतिबद्ध। जो कोई पढ़ना पढ़ाना चालू कर दे वो ब्राह्मण हो जाता था, जो कोई फौज में भर्ती हो जाता था वो क्षत्रिय हो जाता था, जो खेती करता था, पशुपालन करता था, वो व्यक्ति क्या हो जाता था, वह व्यक्ति आपका बन जाता था वैश्य, और जो और भी किसी सेवा में लग जाता था वो शूद्र कहलाता था। उसके बाद वैदिक युग में ये 4 बातें। वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा नहीं थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनः शादी कर सकती थी, और पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। तो अपने को क्या देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में, वैदिक युग में विधवा जो स्त्री होती थी वह पुनः विवाह कर सकती थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन, और उपरोक्त सभी, मतलब आपको पता है ऋग्वेद में मतलब क्या लिखा है, अगण्य कहा गया है कि इसको, गाय को, तो गाय की बहुत ज्यादा महत्ता ऋग्वेद में है। तो कैसे पता लगता है कि पशुचारी लोग थे, पशुओं को पालते थे, पशुपालन करते थे, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, बिल्कुल सही है। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार भी गाय होती थी, ना कि जमीन। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा चारों, ये उपरोक्त तो सभी हमारे सही हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न आता है, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो आप बोल देंगे वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में। ठीक है, आप 1-2 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जाके वहां पे ज्वाइन भी कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस आती रहती हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वो ये है, वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, और चौथा है, उनका विवाह यौवनारिमा से पूर्व हो जाता था। ठीक है, यौवनारंभ है, ये थोड़ा मुझे लगा ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। यौवनारंभ मतलब कि जवानी आने से पहले ही हो जाता था, तो इसमें क्या है, चौथा ही इसका आंसर है। ये गलत बात है। ऋग्वैदिक युग में सभाओं में भाग लेती थी, अनुष्ठान भी करती थी, युद्ध में भी भाग लेती थी, परंतु उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व नहीं होता था, बाद में ही होता था। उसके बाद 33वां प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्य प्रमुखतः क्या खाते थे? जौ खाते थे और चावल खाते थे। क्या खाते थे? जौ और चावल खाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? मतलब कि देखो, ये 4 स्त्रियां हैं जो मतलब पराकाष्ठा को प्राप्त हैं। लोपामुद्रा है, गार्गी है, लीलावती है और सावित्री है। तो इनमें से कौन सी वह विदुषी हैं? पुरुष को बोलते हैं विद्वान और स्त्री को बोलते हैं विदुषी, व्याकरण आपने पढ़ा होगा। तो लोपामुद्रा है, गार्गी है, लीलावती है और सावित्री है। तो कौन है? लोपामुद्रा ही वह ब्रह्मवादिनी विदुषी स्त्री है जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना भी की है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण, ये मूल्यवान, ये आधा आधा ला है, मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? संपत्ति समझा जाता था तो आपको पता लगी गया होगा, गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। उसके बाद 36वां प्रश्न है। 36वां प्रश्न बोल रहा है, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में इनमें से किस किस का उल्लेख हुआ है? तो आपको बताना है। गाय का उल्लेख हुआ है, अश्व का उल्लेख हुआ है, बकरी का उल्लेख हुआ है, भैंस का। तो पहला ऑप्शन है खाली गाय भैंस, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है अश्व कहते हैं घोड़े को, आपको पता होगा अश्व किसको कहते हैं? घोड़े को कहते हैं। घोड़ा जो होता है उसको अश्व कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो गाय है, ये दूसरा ऑप्शन, गाय है, अश्व है, बकरी है, ये भी गलत है। गाय और अश्व है, ये भी गलत है। इसका मतलब क्या है? लास्ट ऑप्शन बच गया। चारों के चारों प्राणियों का वहां पर उल्लेख हुआ है, गाय का भी, अश्व का भी, बकरी का भी और भैंस का भी वहां पर उल्लेख हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? एक आभूषण का नाम है जिसका नाम है निष्क, और ये मतलब कहां पे पहना जाता था? तो गले में पहना जाता था। निष्क मतलब एक हार की तरह से आप इसको ले सकते हैं, एक नेकलेस की तरह से आप इसको ले सकते हैं। नेकलेस निष्क, देखो यहां से याद रह सकता है, नेकलेस, नेकलेस है, नेकलेस निष्क याद रहेगा। कहां पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न कहता है, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? इन चारों में से सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग ऋग्वैदिक आर्यों ने किया? तो आपको बात याद रखनी है, तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया। किसका? तांबा का। अब ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? अब पणि जो शब्द है, पणि शब्द का प्रयोग होता है व्यापारी। पणि शब्द का अर्थ होता है व्यापारी। तो पणि, आप अगर कहीं भी पणि आएगा तो सीधे लगा देंगे, व्यापारिक वर्ग के व्यक्ति थे। उसके बाद है पूर्व वैदिक कार्यों का। पूर्व वैदिक कार्यों का मतलब यहाँ पे ऋग्वैदिक कार्यों से ही है। ऋग्वैदिक कार्य, पता नहीं क्या लिख रहा हूं भाई मैं एक सेकेंड, मैं इसकी थोड़ी पेन की मोटाई बढ़ा लेता हूं एक बार, एक सेकेंड, उससे थोड़ा लिखने में सुगमता हो जाएगी। ये है ऋग्वैदिक। पूर्व वैदिक का मतलब ऋग्वैदिक ही होता है। तो पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था। किस चीज को अपना धर्म मानते थे? धर्म का मतलब है कि कोई भी निष्ठा जो अपने मन में होती है, जिसको धारण किया जाता है, वो धर्म होता है। अगर कोई लड़का सोचे कि मेरे को पढ़ना है और कामयाब होना है, तो वही उसका धर्म हो जाएगा। धारिते इति धर्मः, ये बात शास्त्रों में आई है। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो आपको बोलना पड़ेगा प्रकृति पूजा। प्रकृति पूजा ही ऋग्वैदिक कार्यों का धर्म था। आप देखेंगे तो सभी जो भी हमारे देवी देवता आज भी हैं, क्योंकि हम वैदिक धर्म से ही आगे बढ़े हैं हम लोग भी, तो जो भी हमारे देवी देवता हैं वो सब
प्राकृतिक घटनाओं के राजा हैं, उनके नियंता हैं, जैसे पवन देव हुआ, अग्निदेव हुआ और वरुण देव हुआ, सब इस तरह से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट 2 क्वेश्चन रह गया है। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा करती थी, एकेश्वरवाद में मतलब कि एक अकेले ईश्वर के ऊपर पूजा करती थी, देवी पूजा करती थी, या बलि और कर्मकांड करती थी? तो आपको ऑप्शन रखना पड़ेगा, बलि और कर्मकांड में विश्वास रखती थी। ठीक है, उसके बाद ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? तो ये तो क्लियरली बात है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुदेववादी। क्योंकि जब ऋग्वेद में कई देवताओं का जिक्र आया है, द्यो का आया है, वसु का आया है, इंद्र का आया है, तो एक अकेले देव थोड़े रहे, बहुत सारे देव हो गए, और बहुत सारे देव का मतलब है बहुदेववादी। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसी प्रकार मैं आगे भी वीडियोस लाता रहूंगा, और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ये देखिए मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरा चेहरा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।